भगवान किसके दास होते हैं, हमें इस कहानी से आज पता चलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने को मिले। भगवान किसके दास होते हैं। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी तो सामने ही खड़े हैं, पर वो कहता भाई मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मेरे को दर्शन नहीं होते, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसके कारण भगवान हमें दर्शन नहीं देते। अब मुझे यमुना जी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह रात्रि के समय यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने सपने में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वो कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोले कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन ही नहीं देते। बहुत झंझट किया परंतु कोढ़ी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला इतनी हमारे में शक्ति नहीं है। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही उसका कोढ़ क्षण मात्र में दूर हो गया। तब उसने सपने की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया। ठाकुर जी ने दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरा सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ चाहा नहीं, तब मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास हो गए। रामचरितमानस में कहा है, सुनो सुत तो ही उलिन मैं नाही। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा